और आप देख सकते हैं क्रूज़ चल रहा है, सारी नावें बंद हैं, सिर्फ क्रूज़ चल रहा है। बड़ी नावें छोटी नावें सब देखिए बंद पड़ी हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाय एवरीवन, मेरा नाम है रिचित और सौभाग्य से मैं महादेव की नगरी बनारस का हूँ और बनारस के सबसे ट्रस्टेबल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। ये दृश्य आप जो देख रहे हैं ये है घाट, जहाँ पर आप देख सकते हैं सामने क्रूज़ लगी। ये मन केशव है और इसी के बाद जस्ट बगल में स्वामी विवेकानंद वाला क्रूज़ भी है। और बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी लोगों की कि आप बताइए कि क्रूज़ की बुकिंग कैसे होगी, क्या मैनेजमेंट होता है, क्या टाइमिंग होती है, कैसे पहुंचना होता है, कहां पर है ये। तो सबसे पहले आपको लोकेशन क्लियर कर दूं। ये लोकेशन 80 घाट के जस्ट बगल वाला घाट पड़ता है आपका रविदास घाट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ बोर्डिंग पॉइंट है, ये मतलब यही बोर्डिंग पॉइंट है। दो जो क्रूज़ हैं वो इस साइड हैं और दो क्रूज़ इस साइड है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये मन केशव है और इसके जस्ट बगल में विवेकानंद है, जैसा कि आप बोर्ड में भी देख सकते हैं। ये सामने आपको मन केशव दिख रही है, इसके जस्ट बगल में विवेकानंद है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर का एरो लगा हुआ है अलकनंदा और भागीरथी का। तो आप देख सकते हैं इधर आपको अलकनंदा और भागीरथी दिख रही है आपको सामने। और जूम कर दीजिए, आप देख सकते हैं अलकनंदा भागीरथी है। तो ये टोटल 4 क्रूज़ हैं। अब बात आती है कि लोग पूछ रहे थे कि बुकिंग कैसे होगी तो और क्या टाइमिंग होती है। तो टाइमिंग की बात की जाए तो सुबह और शाम 2 टाइमिंग चलता है और 1.5 घंटे का टूर होता है। पिक और ड्रॉप दोनों प्लेस यही होता है, यहीं से आपको रिसीव करेंगे और यहीं पर आपको ड्रॉप भी करेंगे। आने की बात है तो आपको कुछ सीढ़ियाँ बस नीचे उतरनी है, मतलब मेन रास्ते से आप आ जाएंगे ई रिक्शा ऑटो से, और कुछ सीढ़ियाँ बस नीचे उतरेंगे और आप यहाँ पर तुरंत सामने ये पाते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि क्या क्या सेवाएं मिलती हैं अंदर है। तो टाइमिंग की बात की जाए सबसे पहले तो सुबह की टाइमिंग जो है वो 9 बजे से है 10:30 बजे तक की, 1.5 घंटा। हालांकि आपको पहले आकर यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होती है तो आधा घंटा पहले आ जाइएगा, मतलब आप 8:30 बजे यहाँ आ जाइएगा सुबह में। सुबह में आने वालों को फायदा ये हो जाता है कि सुबह क्रूज़ में 84 घाट घुमाएगा। 84 घाट तो दोनों टाइम घुमाएगा, लेकिन फायदा क्या हो जाता है, इसमें काशी की विशेषताएं और घाट की स्टोरी पूरी बताई जाती है, अंदर स्पीकर लगा होता है। और शाम वालों में टाइमिंग क्या होती है, शाम की टाइमिंग होती है 6:15 से लेकर 7:45 तक की, 1.5 घंटा वो भी हो गया। 6:15 आधा घंटा पहले आना होता है, लगभग आप यहाँ पर 5:30 पहुँच जाइएगा। रिपोर्टिंग करनी होती है, एक वैलिड आईडी आपके पास होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी होती है वो होनी चाहिए, फोटो उसमें लगी होनी चाहिए ताकि रिकॉर्ड में इनके रहे। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया। अब शाम वालों को क्या फायदा होता है, शाम वालों को फायदा ये हो जाता है कि यहाँ पर दशाश्वमेध विश्व प्रसिद्ध संध्या आरती होती है जो शाम को होती है। तो अगर आप शाम में बुक करेंगे तो आपको शाम को संध्या आरती का मजा मिल जाएगा। वो क्रूज़ को रोक कर आपको आरती दिखाई जाती है शाम की। और अगर सुबह आते हैं तो सुबह आपको 84 घाट की विशेषता बताई जाती है अंदर, और साथ ही साथ आपको काशी की विशेषता भी बताई जाती है। ये सुबह शाम की टाइमिंग भी हो गई। अब इसके अलावा बात आती है चार्जेस की बात आती है। तो चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग क्रूज़ है, जैसा कि आपने देखा वैसे ही अपर और लोअर सीट्स होती है। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, सीट्स होती है वो फुल एसी वाली होती है, और तो उसके चार्जेस 900 रुपये हैं। जो अपर सीट्स है यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर भी आप खुले आसमान के तले आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, ऊपर भी ये ऊपर की सीट आपको मिलेगी। इसके चार्जेस 700 रुपये हैं। हालांकि चार्जेस अप डाउन हो सकते हैं, अभी आपको मैं वेबसाइट की लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी आप देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है। आपको कुछ हेल्प लेनी हो तो आप ले भी सकते हैं, पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इस पर एक मेंशन है वेबसाइट, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा वो वेबसाइट अभी वर्क बिल्कुल नहीं कर रही है। इसकी पुष्टि कैसे हुई, इसकी पुष्टि मैंने इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और फिर मैंने बात की तो वहाँ के जो कर्मचारी उन्होंने बताया कि अभी वो काम नहीं कर रही है। उनके ने दूसरी एक वेबसाइट बताई है जो ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले से वो भी थी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खुली है, वो भी पहले से ही थी, लेकिन मैं ये देखकर कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने कॉल किया। वीडियो के लास्ट में मैं जो उनसे मेरी बातचीत है वो भी आपको लगा दूंगा ताकि आपके दिमाग में कोई भी भ्रम ना हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। अब भाई बराही बात लिंक की, तो लिंक आपको मैं इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा तो ऑफिशियल लिंक मैं आपको भेज दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप बुक कर सकते हैं। रिफ्रेशमेंट में भी यहाँ पर आपको मिनरल वाटर मिलता है, खाने टी और कॉफ़ी मिलता है। बाहर की चीज़ें अलाउ नहीं है, आप अंदर से ही खाना होगा। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि अभी क्योंकि बाढ़ की स्थिति बन रही है इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्रूज़ चल रहा है। पहले जब थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ता है तो होता क्या है कि छोटी नावों को बंद किया जाता है क्योंकि वो डगमगा के गिर जाती हैं, और जब थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है तो बड़ी नावों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सब बंद कर जाता है, सिर्फ क्रूज़ चलता है क्योंकि क्रूज़ लहरों को संभाल लेता है। आपके सामने क्लिप्स बहुत सारी चल रही हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि अभी बाढ़ की क्या स्थिति, इस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। या अगर आप लिंक मुझसे आप डीएम में मांगेंगे इंस्टाग्राम के तो फॉलो करने के बाद आप मुझसे डीएम कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो बाढ़ की स्थिति भी बताइए कैसी है यहाँ पर बाढ़ की स्थिति। और अब बात आती है चार्जेस की। अलग अलग क्रूज़ है, अलग अलग उसके चार्जेस है। अभी अलकनंदा है जैसे तो आपके 1000 रुपये चार्जेस है। तो हाँ, डिपेंड करता है कि अब इस ऊपर वाले में नॉन एसी है तो वो 700 रुपये ले रहे हैं, और नीचे एसी है जो कि 900 रुपये है। 900 वाला व्यक्ति ऊपर जा सकता है,
ऊपर खुली हवा का मजा ले सकता है, लेकिन ऊपर वाला व्यक्ति नीचे नहीं आ जा सकता। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप ऊपर का ही बुक करें। वैसे भी जब माँ गंगा में क्रूज चलता है तो चारों तरफ से हवा चलती है और बाहर के ऑक्सीजन का मजा अलग होता है और ऊपर से दृश्य देखने का मजा ही अलग आएगा। तो वैसे भी आप नीचे भी बुक करेंगे तो आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा, मजा ऊपर से नहीं, ऊपर से ही है। और एक जानकारी और दे दो, लोग पूछ रहे थे स्नान के विषय में, तो आपको बताना चाहूँगा जो और इससे भी ज़्यादा प्रमुख घाट है उस पर तो स्नान पूरी तरह से बैन है, जल पुलिस ने बंद कर रखा है। लेकिन अभी कुछ ऐसे घाट है जहाँ पर थोड़ी सी ढील है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्नान वगैरह करना चाहें तो आराम से आप कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपने रिस्क पे कीजिएगा। आगे आप देख सकते हैं बहुत तेज वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और साथ ही में यहाँ पर जलीय जीव भी आते हैं, जैसा कि एक क्लिप में आपके सामने यही का क्लिप चल रहा है जिसमें कि आप सांप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप बचाव रखिएगा, नहीं तो ये सारे नुकसान आपको हो सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा नहीं, नीचे उतरिए और ऊपर चढ़ जाइए। अगर आप आचमन कर लीजिए, बस वही बहुत है, मन पर चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये जानकारी आपको दीजिए। बाकी कुछ और पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे डीएम कर सकते हैं। बनारस की सारी अपडेट्स की वीडियोस मेरे इस चैनल पर आती रहती हैं। हेलो जी। अलकनंदा क्रूज से बात हो रही जी बताएं सर। मुझे ये बुकिंग करना था, आपका वेबसाइट क्या है? कब के लिए सर? मुझे 2 दिन बाद की बात करने के। alaknandacruise.com वेबसाइट है सर। अलकनंदा क्रूज cruise.com। डॉट कॉम। एक लोग बता रहे थे अलकनंदा क्रूज लाइन .com है। alaknandacruise.com है सर, हमारी वेबसाइट है वो। अच्छा नहीं, आप लाइन जैसे नहीं सर, alaknandacruise.com है सर। अच्छा अच्छा, नहीं जी आपके जी ही क्रूज में एक वेबसाइट लिखी हुई थी, स्वामी विवेकानंद वाले क्रूज में ये वेबसाइट लिखी हुई है और उसी पे नहीं। ये टोल फ्री नंबर भी था, उसी से मैंने आपको कॉल हाँ किया। सर, वो वेबसाइट से करेक्शन हुआ है सर, alaknandacruise.com है सर। अच्छा, जी चलिए ठीक है, फिर ठीक है, जी थैंक जी यू। जी सर जी। चलिए वहाँ जहाँ से वीडियो शुरू किया था वहीं समाप्त करते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।